नमस्कार, मैं अनुराग। भ्रष्टाचार के मामलों में अदालतों के कड़े रुख और सरकार की सख्ती के प्रयासों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में सरकारी महकमों में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम कई दफ्तरों में काम के बदले दाम वसूले जा रहे हैं और पीड़ितों की पहल पर आए दिन रिश्वतखोर भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर महीने अलग अलग महकमों में लोकायुक्त ईओडब्ल्यू रिश्वतखोरों को दबोच रही है। अब तो एक एक दिन में ही कई जिलों में रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। बीता शुक्रवार रिश्वतखोरों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। अकेले शुक्रवार के दिन ही दमोह, सागर, सिवनी, हरदा और बुरहानपुर में रिश्वत लेते अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए, जबकि एक दिन पहले ही गुरुवार को अलीराजपुर में एक रिश्वतखोर को दबोचा गया था। सबसे पहले शुरुआत शुक्रवार के दिन दमोह से हुई। शुक्रवार की शाम को सागर लोकायुक्त पुलिस ने दमोह एडिशनल एसपी के स्टेनो को रंगे हाथों 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोपी ने बेखौफ होकर फरियादी से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5,000 की राशि वह पूर्व में ले चुका था। इस संबंध में बताया गया है कि फरियादी मयंक सोनी ने अपने दोस्त की निजी जमीन पर मुरम खनन के लिए खनिज विभाग से वैध अनुमति ली थी। आरोपी स्टेनो, जिसका मूल पद एएसआई है, उसने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में मामला 30,000 में निपटाने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त की टीम की निगरानी में 24 फरवरी को 5,000 रुपया आरोपी को दे दिए गए थे। बाकी 25,000 की राशि 27 फरवरी को देना तय हुआ था, लेकिन गुरुवार को आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया था, जबकि शुक्रवार को उसने खुद फोन करके फरियादी को होमगार्ड ग्राउंड के पास पैसा लेकर बुलाया। लोकायुक्त टीम ने केमिकल लगे नोटों के साथ आरोपी को पकड़ने में कोई चूक नहीं की और होमगार्ड ग्राउंड में देर शाम जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि अपने हाथों में ली, पहले से लोकायुक्त की चौकन्ना टीम ने उसे दबोच लिया। लोकायुक्त की टीम का नेतृत्व डीएसपी बीएम द्विवेदी ने किया था। सुमित सोनी आवेदक हैं जो दमोह के, वो मुरम का खोदने और उसका बिजनेस कर रहे थे। इनके बिजनेस में सहयोग करने और पुलिस संरक्षण प्रदान करने के नाम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के स्टेनो त्रिलोक सिंह द्वारा 40,000 रुपये महीने की रिश्वत की मांग की गई थी। 30,000 रुपये लेने में सहमति हुई थी। 5,000 रुपये कुछ दिन पूर्व जब सत्यापन किया गया था तब उनके द्वारा ग्रहण किए गए थे। आज 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। क्या हुआ, कैसे ट्रैप कराया? सर, मैंने अभी एक मुरम की अनुमति ली थी खनिज विभाग के द्वारा, तो उनसे इसके लिए आदेश प्राप्त हुआ और मैं खुदाई करना एक दिन ही हुआ था और मुझे इनका त्रिलोक जी का फ़ोन आया कि आप एसपी ऑफिस में आके मिल लें। तो मैंने एक दो बार टाला, लेकिन इन्होंने बार बार फ़ोन करके मुझे एक बार बुला लिया और इन्हें बुलाने के बाद मुझे बताया कि पुलिस का मैनेजमेंट लगता है, काम चाहे वैध हो चाहे अवैध हो। मैंने बोला मेरा तो काम वैध है, लेकिन बोले लगे नहीं, वो सबको मैनेजमेंट देना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप 40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मुझे दीजिए। तो फिर मैं चला आया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद में उनने फिर बुलाया अगले दिन, तो अगले दिन ने मेरे से 5,000 रुपये की मांग की। 5,000 रुपये मैंने इनको दिए और बात हुई 30,000 रुपये प्रति माह की। तो मैंने 5,000 रुपये दे दिए एक बार में और फिर 7 दिन का समय इनने हमें दिया, मैंने मांग लिया। तो फिर 7 दिन बाद आज कल ये मिले नहीं और आज मिले। आज इन्हें होमगार्ड ग्राउंड पे बुलाया और होमगार्ड ग्राउंड पे फुटपाथ पे इन्हें हमसे पैसे लिए और इन्होंने कार में दबाने के लिए बोला कि इसके बाद कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी, मैं सब मामला देख लूँगा, कोई भी रोके तो मुझे फ़ोन लगाना। और इन्हें अपनी कार ब्रेजा में पीछे कांच के पीछे वो साफ़ करने वाले के पीछे दबवा दिया पैसे। कितने पैसे दिए थे आज आपने? मैंने आज 25,000 दिए थे और इसके पहले 5,000 एसपी ऑफिस के अंदर दिया है। वहीं 50,000 रुपए की रिश्वत लेते शुक्रवार को ही सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने मालथौन एसडीएम कार्यालय के सहायक रीडर वेद नारायण यादव को गिरफ्तार किया। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सहायक रीडर लंबित नामांतरण और अवैध कब्जा हटाने के मामलों को निपटारे के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की योजना बनाई। टीम के निर्देश पर महेंद्र श्रीवास्तव ने सहायक रीडर से संपर्क किया। रीडर ने उन्हें कार्यालय में बुलाया। जैसे ही श्रीवास्तव ने रिश्वत की राशि दी, ईओडब्ल्यू टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे रिश्वत की राशि बरामद कर ली।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में सहायक रीडर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में डीएसपी उमा नवल, आर्य एस धामी, निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, संजय वेदिया, मोमेंद्र मर्सकोले और उप निरीक्षक सोनल पांडे सहित अन्य अधिकारी टीम में शामिल रहे। इसी शुक्रवार को धान खरीदी में 40,000 की रिश्वत लेते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सेल्समैन को सिवनी में गिरफ्तार किया गया। जबलपुर लोकायुक्त के कार्यालय में कारीरात गांव के निवासी संत कुमार कनौजिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी आदर्श स्व सहायता समूह चलाती है और धान खरीदी का काम करती है। खाद्य आपूर्ति विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ज्योति पटले ने धान खरीदी में कमीशन के रूप में 23,000 रुपये मांगे थे। इसके अलावा खरीदी पूरी होने के बाद स्टाफ चेक कर घटाने के एवज में 20,000 रुपये और मांगे गए। कुल 43,000 रुपये की मांग रिश्वत के रूप में की गई थी, जिस पर 40,000 रुपये में बाद में वे तैयार हो गई थी। लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ज्योति पटले और सेल्समैन कैलाश सनोडिया को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में डीएसपी दिलीप कुमार झरवड़े, टीआई मंजू किरण, नरेश बेहरा सहित 8 सदस्यीय टीम शामिल रही थी। शुक्रवार को ही लोकायुक्त ने बुरहानपुर में अस्पताल के लेखापाल आरएस चौहान को अपने दफ्तर में ही साथी कर्मचारी अशोक पठारे के मेडिकल बिल निकालने के मामले में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वर्तमान में अशोक पठारे जिला अस्पताल के लाखों के गबन के मामले में निलंबन अवधि में अलीराजपुर जिला अस्पताल में अटैच है तथा चिकित्सकीय बिल निकालने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 10,000 की पहली किस्त लेते समय ही बाबू ट्रैप हो गया। जिला अस्पताल में पहले ही कोरोना काल में करोड़ों के गबन की चर्चा थी। तब जांच में अशोक पठारे दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिए गए थे। तब से अब तक अलीराजपुर जिला अस्पताल में अटैच है। इसी दौरान बीमार होने पर लाखों के मेडिकल बिल निकालने के एवज में लेखापाल ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। इसी तरह इंदौर लोकायुक्त द्वारा अलीराजपुर के सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ बाबू को भी रिश्वत लेते दबोचा गया। इस कार्रवाई में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्ति विभाग अलीराजपुर कार्यालय में पदस्थ क्लर्क को वेतनमान एरियर की लंबित राशि का भुगतान करने के एवज में 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस संबंध में बताया गया कि सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ बाबू द्वारा आवेदक से छठे वेतनमान एरियर की स्वीकृत राशि के भुगतान के बदले 45,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की गई और ट्रैप दल द्वारा उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्यवाही में कार्यालयीन बाबू को आवेदक से 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। डीएसपी लोकायुक्त इंदौर के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी लोकायुक्त दिनेश पटेल ने बताया कि आवेदक अनुभव दांडेकर पुत्र हेमंत दांडेकर ग्राम पंचायत कलियाबाद भावरा जिला अलीराजपुर का निवासी होकर चंद्रशेखर आजाद आदिवासी ग्रामीण दृष्टिहीन केंद्र भावरा जिला अलीराजपुर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत है और आवेदक के पिता चंद्रशेखर आजाद आदिवासी ग्रामीण दृष्टिहीन केंद्र भावरा जिला अलीराजपुर में वार्डन के पद पर पदस्थ थे, जो 2018 में सेवानिवृत्त हो गए थे और दिनांक 24 मई 2022 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आवेदक के पिता के छठे वेतनमान की एरियर राशि लगभग 9,36,554 रुपया स्वीकृत होकर जिला कार्यालय में भुगतान हेतु लंबित है, किंतु जिला कार्यालय में पदस्थ बाबू अल्ताफ खान पुत्र नन्नू खान उम्र 33 वर्ष सहायक ग्रेड 3 द्वारा आवेदक से उसके पिता के छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किए जाने के एवज में 5% राशि के हिसाब से 45,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को की गई थी। उक्त शिकायत सत्यापन में सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया था। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आनंद चौहान, निरीक्षक राहुल गजबीये, आरक्षकगण विजय कुमार कमलेश परिहार, चेतन सिंह परिहार, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश तिवारी एवं कृष्णा अहरवार द्वारा आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं हरदा जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में पदस्थ बाबू को शुक्रवार को ही ईओडब्ल्यू ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। भोपाल ईओडब्ल्यू की 15 सदस्यीय टीम ने कार्यालय में पदस्थ बाबू सज्जन सिंह घसोरिया को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। यह कार्रवाई भोपाल के एक बस ऑपरेटर सुरेंद्र तनवानी की शिकायत पर की गई।
तनवानी ने 27 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि एजेंट प्रदीप राठौर ने उनकी बस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। शिकायतकर्ता सुरेश तनवानी ने बताया कि उनकी 15 सालों पुरानी बस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना था, जिसको लेकर उन्होंने अपने साथी प्रदीप राठौर के हाथों आवेदन दिलवाया था, जिसमें आईटीओ के बाबू सज्जन सिंह घोसरिया ने पहले खुद एवं आईटीओ के नाम पर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर उन्होंने 27 फरवरी को भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। ईओडब्ल्यू भोपाल के डीएसपी डीके सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेश तनवानी की शिकायत पर कार्रवाई कर आईटीओ हरदा के कार्यालय अधीक्षक सज्जन सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसमें जो उन्होंने प्रमुख जानकारी दी वो यह थी कि गिरफ्तार किए गए बाबू सज्जन सिंह के पास से 1 लाख रुपए की राशि और मिली है, जिसकी भी जांच की जा रही है। इस मामले में बाबू के अलावा भी कोई शामिल है तो उसकी भूमिका की जांच भी की जाएगी। ईओडब्ल्यू की टीम में डीएसपी डीके सिंह और पंकज गौतम सहित 3 टीआई भी शामिल थे। भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार ने भी कुछ निर्देश कुछ समय पहले जारी किए थे। केंद्र सरकार के केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय डीओपीटी ने 18 अक्टूबर को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार की पेंडिंग मामलों को लेकर नाराजगी जताई थी और डीओपीटी ने करप्शन के मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने में विलंब किए जाने पर कहा था कि ऐसे प्रकरणों में 3 माह के भीतर आवश्यक रूप से अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाए। यह पत्र केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय को 29 अक्टूबर 2024 को मिला था। इसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। अभियोजन की मंजूरी देने में विलंब को लेकर किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं है। साथ ही कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मंजूरी देने में देरी नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 3 माह के भीतर कार्रवाई की अनुमति दे दी जाए। विशेष परिस्थिति में यह अवधि अधिकतम 1 माह तक बढ़ाई जा सकती, यानी कुल मिलाकर 4 माह के अंदर हर हाल में भ्रष्टाचार के मामले अब मध्य प्रदेश में अभियोजन की अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले चल रहे हैं उनमें अभियोजन की स्वीकृति में विभाग लापरवाही बरतते हैं। इससे उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है या कार्रवाई कभी कभी हो भी नहीं पाती है और वे रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जीएडी के नए निर्देश के अनुसार अब भ्रष्टों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी। जीएडी के निर्देशों में कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति के मामले में सक्षम अधिकारी अभियोजन की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख नस्ती में करेंगे। यह भी बताया जाएगा कि संबंधित के बयान जब्ती में अमूल सभी दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया गया है और प्रकरण प्रथम दृष्टया अभियोजन योग्य होने से इसे मंजूरी दी गई है। वहीं कुछ दिन पहले जीएडी ने अभियोजन स्वीकृति को लेकर नए निर्देश भी जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अफसर कर्मचारी प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिक समय तक अभियोजन से नहीं बच पाएंगे। अभियोजन पर सहमति या असहमति के लिए सरकार ने 3 माह की अवधि तय कर दी है। यही नहीं, अब हर मामला सीधे विभाग नहीं आएगा, बल्कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही सहमति या असहमति दे सकेंगे। हर अभियोजन स्वीकृति में विधि विभाग का अभिमत अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। नए निर्देश के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी भी मंजूरी दे सकेंगे। वहीं कैबिनेट के लिए भी 45 दिन तय कर दिए गए हैं। नए निर्देश में पहला बदलाव किया गया है कि भ्रष्टाचार या घूसखोरी का केस दर्ज होता है तो सीधे नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही अभियोजन स्वीकृति दे सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी पंचायत सचिव के खिलाफ केस दर्ज होता है तो सहमति जिला पंचायत सीईओ दे पाएंगे। इसके बाद विभाग की सहमति जरूरी नहीं होगी। अब तक विभाग की सहमति जरूरी होती थी, इसलिए हर छोटे बड़े मामले सरकार तक आते थे। वहीं नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर जांच एजेंसी को भेजेगा। जांच एजेंसी चालान प्रस्तुत कर अधिकारी को सूचित करेगी। इसके बाद विधि विभाग इसमें फॉलोअप लेगा। पूरी प्रक्रिया 45 दिनों में होगी। अब तक विधि विभाग से अभिमत अनिवार्य नहीं था। दूसरा बदलाव यह किया गया है कि यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी असहमत है तो वह कारण सहित विधि विभाग को भेजेगा। इसके बाद विधि विभाग अपना अभिमत संबंधित विभाग को भेजेगा। यदि दोनों विभाग आपस में सहमत नहीं है तो मामला संबंधित विभाग के जरिए कैबिनेट में आएगा। अब तक कैबिनेट में पहले समय सीमा तय नहीं थी, अब कैबिनेट को 45 दिन में निर्णय लेना होगा। इस तरह कुल 90 दिन यानी 3 महीने लगेंगे। तीसरा बदलाव यह किया गया है
कि किसी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ निजी परिवाद आता है तो उस स्थिति में संबंधित का पक्ष सुनना जरूरी होगा। सुनवाई के बाद 3 माह में प्रकरण का निराकरण करना होगा। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अफसर कर्मचारी प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिक समय तक अभियोजन से नहीं बच पाएंगे। अभियोजन पर सहमति या असहमति के लिए सरकार ने 3 माह की अवधि तय कर दी है। यही नहीं, अब हर मामला सीधे विभाग नहीं आएगा बल्कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी की सहमति या असहमति दे सकेंगे। हर अभियोजन स्वीकृति में विधि विभाग का अभिमत अनिवार्य होगा। वहीं प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ चल रही लोकायुक्त, यूडब्ल्यू और पुलिस की जांच के दौरान उनके अभ्यादन पर समानांतर जांच या सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस संबंध में जीएडी ने विभागीय जांच और अभियोजन से संबंधित मामलों को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अभ्यावेदन पर सुनवाई सिर्फ तभी हो सकेगी जब शिकायत निजी तौर पर हुई हो। पिछले कुछ समय में रिश्वतखोरों को न्यायालय ने दंडित भी किया है। ईपीएफओ के तत्कालीन निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी को 4 वर्ष के कारावास की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी उषा गुप्ता को 4 साल के कारावास से दंडित किया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में बनाए गए अन्य आरोपित बलराम पाटकर, अरविंद सिंह राजपूत व देवी सिंह को 2.5 साल के कारावास और 3.5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने महेंद्र व उषा की आय से अधिक पाई गई संपत्ति को राजसात करने के भी निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने ईपीएफओ कार्यालय सागर में पदस्थ तत्कालीन निरीक्षक के विरुद्ध वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में आय से अधिक स्रोतों से 24,46,883 रुपए अधिक पाए जाने के आधार पर अनुपातहीन आय अर्जित करने के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जांच के बाद सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्य और सभी पक्षों को सुनने बाद कोर्ट ने आरोपीगणों को सजा से दंडित किया है। कुछ माह पहले ही भ्रष्टाचार के एक मामले में भोपाल के विशेष न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त और उनकी पत्नी सरोज कपूर को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा साल 2000 में केस दर्ज कराया गया था। इस केस में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त और उनकी पत्नी को विशेष न्यायालय ने 3 साल की जेल और दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में आए ऐसे प्रकरणों को देखने जानने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी पर थोड़ा बहुत विराम तो लगेगा। नमस्कार, मैं अनुराग।